हाय फ्रेंड्स, दिस इज महिमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अड्डा एयू। फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसका नाम है आदर्शवाद और आदर्शवादी विचारधारा का शिक्षा में क्या योगदान है। यह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में विद्यमान है और बार बार एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। चलिए जानते हैं आदर्शवाद क्या है। संसार को देखने के दो दृष्टिकोण हैं, एक आदर्शवाद, दूसरा भौतिकवाद। आदर्शवाद एक अमूर्त धारणा है और भौतिकवाद एक मूर्त धारणा है। भौतिकवादी धारणा का मानना है कि संसार में हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है वही वास्तविक सत्य है, और आदर्शवादी धारणा का मानना है कि संसार में हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके अलावा भी एक सत्य है और वह है विचार, और वही वास्तविक सत्य है। क्योंकि जो संसार में हमें दिखाई दे रहा है, जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत की वस्तुएं हैं, वो नश्वर और क्षणभंगुर हैं, अवास्तविक हैं, और विचार जो है वो वास्तविक है और क्षणभंगुर नहीं है। इस प्रकार आदर्शवादी विचारधारा विचार को महत्वपूर्ण मानती है और विचार का केंद्र बिंदु सत्य विचार ही है। आदर्शवादी विचारधारा आध्यात्मिक जगत की वास्तविकता को स्वीकार करता है और उसे ही सत्य मानता है। साथ ही साथ यह भी कहता है कि इसका निर्माण विचारों से हुआ है। अब चलिए समझते हैं कि आदर्शवादी विचारधारा का शिक्षा में क्या योगदान है। किस प्रकार से आदर्शवादी विचारधारा शिक्षा का अर्थ बताता है, आदर्शवादी विचारधारा शिक्षा का क्या उद्देश्य बताता है, आदर्शवादी विचारधारा शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम बताता है, आदर्शवादी विचारधारा शिक्षा की क्या विधि बताती है, शिक्षक कैसे होने चाहिए क्या बताता है, और आगे आदर्शवादी विद्यालय के बारे में क्या, आदर्शवादी विचारधारा विद्यालय के बारे में क्या कहता है और अनुशासन के बारे में क्या कहता है, एवं आदर्शवादी विचारधारा शिक्षक और शिक्षार्थी का किस प्रकार से संबंध होना चाहिए, इन सभी के बारे में वो क्या कहता है, इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आदर्शवादी शिक्षा क्या है और इसका अर्थ क्या है। आदर्शवादी शिक्षा वह शिक्षा है जो बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान करने का पक्षधर है जिससे बालक इस जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख हो सके, उसका नैतिक विकास हो सके और आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, और बच्चा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार आदर्शवादी शिक्षा आध्यात्मिकता की शिक्षा का समर्थन करता है। अब आगे देखते हैं आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य बालक का चौतरफा विकास करना है, अर्थात बालक का शारीरिक विकास करना है, बालक का मानसिक विकास करना है, बालक का सांस्कृतिक विकास करना है, उसका सामाजिक नैतिक विकास करना है, उसके आचरण का विकास करना है, मोक्ष की प्राप्ति करवाना है, और बालक को आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में बताना है। साथ ही आध्यात्मिक जगत की ओर उन्मुख करना है, उसका चारित्रिक बौद्धिक विकास करना है। आदर्शवादी शिक्षा, आदर्शवादी विचारधारा शिक्षा के बारे में अपना क्या राय देता है, इसी के साथ साथ वो उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार से आदर्शवादी शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए इसे समझते हैं। सबसे पहले मोक्ष, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आदर्शवादी शिक्षा के अंतर्गत वेद, पुराण, अरण्यक, उपनिषद आदि का अध्ययन करना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए खेल कूद, व्यायाम, शारीरिक शिक्षा इत्यादि विषयों को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करना चाहिए, और मानसिक विकास के लिए गणित, ज्योतिष विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत इत्यादि का पाठ्यक्रम के रूप में समावेश करना चाहिए। वहीं सामाजिक विकास के लिए इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए बालक को। सांस्कृतिक विकास के लिए उसे संगीत और कला का विकास होना चाहिए। पाठ्यक्रम का नियोजन कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि बालक को अलौकिक जगत के विषयों के बारे में, जैसे इतिहास, भूगोल और समाजशास्त्र का ज्ञान हो, तो वही पारलौकिक जगत के विषयों से संबंधित विषय जैसे वेद, पुराण, अरण्यक, उपनिषद आदि चीजों का भी बेहतरीन तरीके से ज्ञान होना चाहिए। आदर्शवादी शिक्षा बालक को एक आध्यात्मिक बालक बनाना चाहता है, उसका नैतिक विकास करना चाहता है, और इसी प्रकार से वो ऐसे पाठ्यक्रम को उसमें शामिल करना चाहता है जिसमें कि उसकी शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त हो सके।
चलिए आगे देखते हैं आदर्शवादी शिक्षा में विधि क्या होना चाहिए। आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत शिक्षा में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग समय समय पर किया जाता था, जैसे कि प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, आगमन व निगमन विधि, तर्क विधि, और यह विधि सरल से जटिल की ओर होती थी, खेलकूद विधि आदि। सुकरात ने भी प्रश्नोत्तर विधि का विकास किया। आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत शिक्षक को कैसा होना चाहिए। आदर्शवाद में शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु शिक्षक को माना जाता है, यानी पूरा का पूरा शिक्षा शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक को कैसा होना चाहिए। शिक्षक को विनयशील, कर्तव्यनिष्ठ, कार्यशील, आदर्शवादी और मूल्यों का ज्ञाता होना चाहिए। ऐसे शिक्षक का निर्माण करना चाहिए जो बालक को आध्यात्मिकता की ओर ले जा सके। आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार शिक्षा कुम्हार और माली जैसा होना चाहिए। आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत किस प्रकार के शिक्षार्थी का निर्माण करना चाहिए। शिक्षार्थी में क्या गुण होने चाहिए। शिक्षार्थी को चरित्रवान, योग्य प्राणी, एक कुशल राष्ट्रवादी बालक होना चाहिए तथा शिक्षार्थियों को शिक्षा के माध्यम से आत्म तत्व को पहचानना चाहिए। उसकी शिक्षा आदर्श या विचार केंद्रित होनी चाहिए, जिससे कि वह आत्म तत्व के दर्शन को प्राप्त कर सके। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। आदर्शवाद कहता है कि आश्रम व्यवस्था या गुरुकुल पद्धति हो, लेकिन वह शांत निर्मल वातावरण में हो, जहां बालक अपने आत्मा को परमात्मा की ओर उन्मुख कर सके। आश्रम व्यवस्था में वेद, पुराण, ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक का ज्ञान बालक को कराया जाए। अब आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार बालक को अनुशासित कैसे बनाया जाए। आदर्शवाद के अनुसार बालक को पूर्णता के उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए संयम और नियंत्रित जीवन जीने की कला का ज्ञान कराना चाहिए। आदर्शवादी बालक में आंतरिक अनुशासन के साथ साथ मानसिक शक्तियों को नियंत्रित करना भी सिखाते हैं, यानी बालक का अनुशासन में रहने से ही उसका विकास हो सकता है। इस प्रकार आदर्शवादी विचारधारा अनुशासन को बहुत महत्व देते हैं। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध घनिष्ठ होता है और घनिष्ठ होना भी चाहिए। शिक्षक अपने शिक्षार्थियों में संकल्प शक्ति का, ज्ञान पिपासा का, ज्ञान के प्रति प्रेरणा का संचार कर उसके आत्म अनुभूति की ओर उसे ले जाने का मार्ग बनाता है। इस प्रकार आदर्शवादी शिक्षक बेहतर तरीके से बालक का सर्वांगीण विकास करने में भी मददगार होते हैं और पूरा का पूरा पाठ्यक्रम शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस प्रकार आदर्शवादी विचारधारा शिक्षा के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे वो उद्देश्य हो, शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो, पाठ्यक्रम हो, अनुशासन हो, विद्यालय हो, उस पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालता है और एक ऐसे बालक के निर्माण के पक्षधर में है जो आध्यात्मिक हो और आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से परिपूर्ण हो और मोक्ष की प्राप्ति की ओर उन्मुख हो सके। विद्यार्थी का सर्वांगीण एवं नैतिक विकास हो और विभिन्न विषयों का भी विवरण दिया गया है, जिसे पढ़कर बालक एक योग्य बालक बन सकता है और समाज में अपनी भूमिका निभा सकता है। चलिए अब समझते हैं आदर्शवादी विचारधारा के क्या दोष हैं। सबसे पहला दोष है परमात्मा पर ज्यादा बल देना। आदर्शवादी विचारधारा ने परमात्मा पर ज्यादा बल दिया है, यथार्थवाद से दूर है। दूसरा दोष है भौतिकता का विरोध। आदर्शवादी विचारधारा ने भौतिकता का विरोध किया है। आज के औद्योगिक युग में जहां बेरोजगारी एवं जनसंख्या जैसी समस्याएं हैं, वहां आध्यात्मिकता का विकास ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हो, यह अपारदर्शी लगता है। अब आदर्शवाद के तीसरा दोष, जो कि शिक्षक केंद्रित है। आदर्शवादी विचारधारा शिक्षा को शिक्षक केंद्रित मानता है। आदर्शवादी शिक्षण में शिक्षक तो सक्रिय रहते हैं परंतु छात्र निष्क्रिय। आजकल बिना करके सीखना असंभव है। इसमें सिद्धांतों का अधिक सहयोग लिया जाता है, प्रयोग अपेक्षाकृत गौण होता है। आदर्शवाद में बालकों को गौण स्थान दिया जाता है।